देश भर में हाल के महीनों में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज के अलग अलग संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध मुख्य रूप से नियुक्ति आरक्षण से जुड़े प्रावधानों और विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में कथित बदलाव को लेकर किया जा रहा है, जिन्हें सवर्ण संगठनों का एक वर्ग मेरिट के खिलाफ और सामाजिक असंतुलन बढ़ाने वाला इसे बता रहा है। खासतौर पर प्रोफेसर और फैकल्टी नियुक्तियों में लागू किए गए नए मानकों को लेकर सवर्णों में भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें इंटरव्यू वेटेज, स्क्रीनिंग प्रक्रिया और आरक्षण रोस्टर के अनुपालन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। पिछले कुछ महीनों में दर्जनों छोटे बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें कई जगहों पर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी सवर्णों ने की। इन प्रदर्शनों में स्थानीय स्तर के नेताओं के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय प्रभाव वाले सामाजिक नेताओं ने भी खूब अगुवाई की, जो सरकार से नियमों में संशोधन या पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। यूजीसी के जिन नए नियमों को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसे इसी साल जनवरी के महीने में लागू किया गया था। नियमों के लागू होने के बाद यूजीसी, भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ सवर्णों ने मोर्चा खोल दिया। कहा जा रहा है कि नए नियमों का उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और मानकीकरण लाना है। इसके साथ ही समतामूलक समाज की स्थापना करने और दबे, पिछड़े, शोषित, वंचितों को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा माहौल देना है जिससे वो बिना किसी डर के आगे बढ़ सकें। हालांकि इन नियमों को लागू करने के बाद ही विरोध शुरू हो गया और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। यूजीसी के मामले पर कोर्ट में अब तक 3 तारीखें दी गई, लेकिन सरकार के सुस्त रवैये को लेकर इन तारीखों पर सही से सुनवाई नहीं हो सकी। कभी ज्यादा नंबर पर केस कोर्ट में लगने की वजह से नहीं सुना गया, तो कभी सरकार की तरफ से वकील कोर्ट में पेशी नहीं हुई। अदालत ने नए नियमों के लागू करने पर रोक भले ही लगा रखी हो, लेकिन सवर्णों का प्रदर्शन अब भी चल रहा है। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार जब तक इसे वापस लेने की घोषणा नहीं करती, उनका यह विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। यूजीसी के मामले पर अब तक सरकार की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाए गए। हालांकि सरकार ने इस मामले पर चालाकी जरूर दिखाई। सरकार ने बीते दिनों यूजीसी के सचिव मनीष आर जोशी को पद से हटा दिया था, जिसको लेकर आदेश में कहा गया कि मनीष जोशी ने बिना सरकार की जानकारी के इस नियम को लागू करने का फरमान जारी किया, जबकि सरकार इस पर सभी कानूनी दांवपेच और आने वाली दिक्कतों पर राय मशविरा कर रही है। लेकिन उससे पहले ही मनीष जोशी ने बिना किसी को बताए यूजीसी के नए नियमों को जारी कर दिया। सरकार ने मनीष जोशी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया है। 11 अप्रैल को यूजीसी के दफ्तर में उनका आखिरी दिन था। उसके बाद से वो छुट्टी पर है और इसी महीने के आखिर में कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। मनीष जोशी के हटाए जाने पर सवर्णों ने अब सवाल खड़े कर दिए कि सरकार ने कार्रवाई के नाम पर एक सचिव स्तर के अधिकारी को हटाकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती, जबकि समस्या सचिव में थी ही नहीं। असल समस्या तो यूजीसी के नए नियम है, जिन्हें सरकार वापस ही नहीं ले रही है। अगर हटाना ही था तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही सरकार ने तय ही नहीं की। उधर विरोध की अगुवाई करने वाले नेताओं में ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं, जो अपने अपने राज्यों में महापंचायतों के जरिए बीजेपी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ये नेता सोशल मीडिया और जमीनी नेटवर्क के माध्यम से युवाओं और छात्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा भी बन चुका है। जहां एक और सवर्ण संगठनों का दबाव बढ़ रहा है, वहीं केंद्र सरकार और यूजीसी कथित तौर पर अपने सुधार एजेंडे पर अड़िग है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.